काली कमली वाला मेरा यार है। राम के सिया नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज अपने एक नए मेहमान के साथ हाजिर हो चुका हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवम मिश्रा जी। शिवम, आप जाने माने सिंगर हैं। शिवम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच पंकज जी। शुरुआत करते हैं और सफर के बारे में आपसे आपकी बात करना चाहेंगे। ये सिंगिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली ये सिंगिंग का सफर मैंने अपने 9th क्लास के जर्नी से मैंने शुरू किया। एंड ओके। ये बहुत ही ये सफर बहुत ही सुहावना रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानियां आई। और कहते हैं ना कि अगर कोई चीज बहुत परेशानियों के बाद मिलती है तो उसे लेने का मजा ही कुछ और है। अगर कुछ आसानी से मिल जाए तब तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो ये हमारा सिंगिंग का सफर 9th क्लास से मैंने शुरू किया, और हम्म, मैं अभी भी सीख रहा हूँ म्यूजिक। एंड हम्म, उस बीच में मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, और सीखते सीखते आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आज ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे पास डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल मिला के टोटल 30 प्राइजेस हैं जो मैंने जीते हैं। हम्म। और बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके जो भजन हैं वो काफी ज्यादा सुने जाते हैं। और हमारे जो अभी व्यूअर्स हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। मेरा जो शिवम जी से जुड़ना हुआ वो ऐसे जुड़ना हुआ, मैं अभी नवरात्रि के दिनों में भजन सर्च कर रहा था और अचानक से शिवम जी का भजन आया और सामने उसपे मिलियन 1.2 मिलियन समथिंग व्यूज थे। और मतलब बहुत अच्छा भजन था, अच्छे खासे कमेंट थे, अच्छे खासे लाइक्स थे। तो मैंने कहा कि जुड़ना तो है और बात करनी है। तो आज हम जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। शिवम जी, ये आपने सिंगिंग जो है, आपने बताया कि सफर तो आपका 9th क्लास में शुरू हो गया था। तो इसके लिए आपने कहाँ कोचिंग की, किनसे सीखा, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैं अपनी म्यूजिक करियर का सारा श्रेय अपनी गुरु माँ को देता हूँ, जिनसे मैं सीखता हूँ। जी। और वो मेरी हमेशा से मेरी गलतियों को उन्होंने सही चीजों में बदला है। मैं जो भी गलतियां करता था उन गलतियों पर डांटना, मुझे बहुत डांट पड़ती है, आज भी उनसे बहुत डांट पड़ती है मुझे, मैं जब भी क्लास करने जाता हूँ। तो हमेशा गलतियां तो होती रहेंगी, एक्चुअली गलती करने वाले ही सही करते हैं आगे चल के। तो मैं अपना सारा श्रेय अपनी गुरु माँ को देता हूँ, जिनसे मैं संगीत की शिक्षा आज भी ले रहा हूँ। जी। तो आपने जैसे कि बताया कि 9th क्लास से आपने शुरू कर दिया था, तो वो टाइम क्या होता है, स्कूलिंग वाला टाइम होता है। तो सिंगिंग और स्टडी दोनों साथ साथ करनी है, कैसे सब कुछ मैनेज करते थे? इनफैक्ट आज तक भी सब कुछ कैसे मैनेज करते हो? मैनेज का जहां तक बात है, म्यूजिक हमेशा से अंदर से आती है। पढ़ाई हम्म, करने का ज्यादा मन नहीं करता था, क्योंकि एक बार जब इस म्यूजिक का जब ये म्यूजिक का जब लत लग जाता है ना, तो कहते हैं कि मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अगर मैं केमिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ तो उसमें मुझे केमिकल समझ में नहीं आ रहा है, मुझे राग और रागिनी समझ में आ रही है। तो ऐसी कुछ चीजें हुआ करती थी क्लासेस में, मेरा मन पूरा म्यूजिक में लगा हुआ रहता था। घर में नई नई चीजें मैं खोजने में लगा रहता था। इनफैक्ट मैं अभी भी हारमोनियम लेके बैठा हूँ। तो जी। ये सारी चीजों को मैंने मैनेज नहीं किया, ये सारे मैनेज हो गए, क्योंकि मैं हमेशा से संगीत को वक्त देता था। और पढ़ाई मैं हमेशा कॉलेजेस और स्कूल्स में ही मैंने ज्यादा किया है। घर में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, घर में मैं म्यूजिक ही करता था। आपको याद है आपको फर्स्ट टाइम स्टेज पर कब परफॉर्म करने का मौका मिला था? कब हाथ में माइक आया था और आपने कुछ गुनगुनाया था? मुझे याद है, मैं जब क्लास 3 में पढ़ता था तो उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं पता था व्हाट इज हारमोनियम, तबला एट ऑल। तो मैं क्लास 3 में पढ़ता था, और उस समय मेरे स्कूल में एक छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ था। तो वहां पे मैंने गाना गाया था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे आज भी याद है। तो क्या क्या गाया था, कुछ याद है? कुछ अगर गुनगुना के सुना दे, अगर याद है तो। शायद मैंने कुछ भजन गाए थे, कुछ माता रानी का कुछ मैंने भजन ही गाया। जी, हाँ। जी, जी। तो अभी 2 या 1 मिनट का हम जरूर आपके पास से सुनना चाहेंगे कुछ, क्योंकि अभी आपके पास हारमोनियम भी है और
मुझे लगता है कि मूड में भी है सुनाने के। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक मैंने है। बचपन में माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैंने ये भजन गाया था। बहुत बढ़िया। और एक बात और पूछना चाहूँगा, ऐसी आवाज़ के लिए कितना रियाज़ करना पड़ता है? अ, अभी तो मैं क्या बोलूँ, मैं अभी बहुत कम रियाज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या होते हैं कि अभी प्रोग्राम्स करने होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। मैं एक स्कूल में म्यूज़िक टीचर भी हूँ, तो वहाँ भी मुझे समय देना होता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्लासेस लेने आते हैं, तो प्रोग्राम्स के बीच में उनको क्लासेस भी देना होता है। तो अभी तो मेरा रियाज़ मतलब ना के बराबर चल रहा है, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मैं अपने स्टार्टिंग के टाइम से 4 साल, 5 साल तक मैंने बहुत रियाज़ किया, लगभग 1 दिन में 7 घंटे, 6 घंटे मैं अपने रियाज़ को देता था। इनफैक्ट आज भी हर रोज़ रियाज़ करता हूँ, 1 घंटे ही करता हूँ, 2 घंटे ही करता हूँ, लेकिन आज भी करता हूँ। और रियाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है म्यूज़िक में, क्योंकि जब तक हम रियाज़ नहीं करेंगे म्यूज़िक में, तब तक हमारी वॉइस स्टेबल नहीं रहेगी। करेक्ट बात है बिल्कुल। अच्छा, शिवम जी, अगर कोई सिंगिंग में अपना करियर देखता है, सिंगिंग में अपना करियर कंटिन्यू करना चाहता है, तो क्या वो बातें हैं जो शुरू से ध्यान में रखते हुए सिंगिंग की तरफ बढ़ना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि आज आप शोज़ भी करते हैं और भजन भी काफ़ी आप गा चुके हैं, तो क्या लगता है, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? अ, सबसे पहली बात ये है कि हमें सीखना चाहिए। हुँ, चूँकि आजकल का जो माहौल है ना, लोग सीख नहीं रहे हैं। आजकल के माहौल में लोग शो ऑफ कर रहे हैं, वो भी होना चाहिए, बट सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि हम शो वही करते हैं जो हमने सीखा होता है। तो अगर हम सीखते हैं तो कहीं न कहीं हम हमें बेटर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि सीखना हमें ये सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले तो हमें सीखना चाहिए संगीत और उसमें समय देना चाहिए हर रोज़। और 1 साल, 2 साल के बाद हम जब सुर में गाने लगते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ ये होता है, जब मैं अपने पहले 4 साल पहले के गाने सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ओह माय गॉड! मैंने क्या गाया हुआ है, इतना बेसुरा गा रहा हूँ मैं। तो वो सीखते-सीखते वो समझ बढ़ती है। इनफैक्ट वो उस समय मुझे उतनी समझ नहीं थी कि मैं क्या गा रहा हूँ, लेकिन हाँ, सीखते-सीखते वो समझ डेवलप हो गई है कि हाँ, इसको सुरीला कहते हैं, इसको बेसुरापन कहते हैं। तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। और शिवम जी, जैसा कि आपने तो हमें बताया कि आपने अपनी गुरु माँ से सीखा है, और आप वैसे किस सिंगर को फ़ॉलो करते हैं? देखिए, हर किसी का कोई ना कोई फ़ेवरेट ज़रूर होता है। तो जब शिवम जी की बात करें, वो अकेले होते हैं या ट्रैवल करते हैं या कैसे भी, वो किस सिंगर को सुनते हैं, किनको अपना थोड़ा-सा इंस्पिरेशन हम कह सकते हैं, मानते हैं? मैं सारे टाइप्स के सॉन्ग्स गाता हूँ, गज़ल्स, भजन, सूफ़ी। तो क्या है कि हर कैटेगरी में अलग-अलग सिंगर्स हैं, तो किसी एक को मैं फ़ेवरेट नहीं बोल सकता हूँ। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनको मैं कव्वाली में अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। अरिजीत सिंह, उनको उनको भी मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। गज़ल में गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन साहब, तो इन लोगों को मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। एंड भजन, तो भजन का रूप क्या है कि सोनू निगम को भी मैं भजन में, यानी कि बॉलीवुड फ़िल्म्स में उन्होंने जितने भजन्स गाए हैं, तो उनको भी जी। मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। तो हर फ़ील्ड में हर तरह के सिंगर्स हैं जिनको मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, शिवम, आपने इतने बड़े-बड़े सिंगर्स के बारे में बात की, इनका नाम लिया। आजकल क्या हो रहा है कि पुराने समय के इनके जो हिट गाए हुए गाने हैं, उनका रिक्रिएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है अब, बहुत रिक्रिएशन हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि सब ठीक है या मतलब नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? क्या आपके थॉट हैं इस पर?
नहीं, ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि जो पुराने गाने हैं, अगर हम उनको नया क्रिएट करके वापस अगर गा रहे हैं, तो क्या होता है कि लोग आजकल सोच लोगों की बहुत डेवलप हो रही है। पहले के गानों में बहुत अलग तरह के माइक्स यूज़ होते थे, वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी पुराने सॉन्ग्स में। बट आज क्या है कि बहुत सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी हैं। तो क्या होता है कि आजकल के गाने सुनने में और अच्छे लगते हैं, वो मशीन्स का ही कमाल है, लेकिन हाँ, गायकी तो पहले के टाइम की जो गायकी होती थी, आज भी है, लेकिन हाँ, वो जो गायकी होती थी, वो कहीं न कहीं उसमें सॉफ्टवेयर्स ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं होते थे। एंड आज के हुँ, टाइम की जो गायकी है, उसमें कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर्स का भी कमाल होता है। तो हुँ, हुँ। सही है ये चीज़ क्योंकि आज जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे इन चीज़ों को। पहले की चीज़ों को ज़्यादा पसंद ना करें वो लोग, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी को ही पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। शिवम कुछ ऐसी वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड की जाती हैं बना-बना के कि आप अपना सिंगिंग में करियर बनाना चाहते हैं, आप अपना खुद का गाना बनाना चाहते हैं, तो एक हेडफ़ोन से शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, वैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या ये जो टिप्स हैं, ये कारगर हैं आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि आप सिंगिंग में क हैं अभी और किसी न किसी ने कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा सजेस्ट करने को आपको कोशिश भी किया होगा। तो आप क्या लगता है आपको, क्या मानते हैं इन पर? अगर ऐसा है सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर हमें गाने रिकॉर्डिंग करने के लिए सामने से अगर कोई बोल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्ड तो हम कर लें, लेकिन बात आती है वहीं पे कि हमारी आवाज़ वैसी होनी चाहिए क्योंकि अगर हुँ, हम हुँ, माइक पे भी रिकॉर्ड करेंगे, तो एक्चुअली हम जो गा रहे हैं वही रिकॉर्ड होगा। इनफैक्ट अगर हुँ, हम सुर में गाएँगे, तो वो सुर में रिकॉर्ड करेगा माइक, अगर हम बेसुरा गाएँगे, तो वो बेसुरा रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहले हमें अपनी सिंगिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए सीख के एंड उसके बाद रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो हो जाएँगी। जहाँ तक बात है मुझे याद है कि मैं जब सीख रहा था तो मैं भी सोचता था कि मैं भी कोई शो जीतूँ, मैं भी कोई कॉम्पिटिशन जीतूँ, मुझे भी शो मिले, मैं भी स्टेज पर जाऊँ। बट लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप में बात होगी क्योंकि आजकल इतने सारे सिंगर हैं एंड उतने सारे सिंगर्स के बीच में आपको खुद को रिप्रेज़ेंट करना, लोग आपको क्यों सुने? उसके लिए आपको खुद में तो कुछ यूनिकनेस लानी पड़ेगी। तो हुँ। इसलिए आपको खुद की सिंगिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए एंड उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद वो आपकी गायकी और अच्छी आएगी उसकी व्यू। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके जो गाने होते हैं, उनके लिरिक्स हुआ, म्यूज़िक हुआ, ज़्यादातर आप खुद ही रखते हैं या कहीं आप मतलब कोई और है इन सब के लिए आपके पास? नहीं, मेरे जो गाने होते हैं, जो मेरे जो जितने भी भजन्स जी, की जी, आपने जी। बात की, तो वो सारे भजन्स मैंने सुर सौरभ इंडस्ट्री एक चैनल है, ये मेरे भैया का ही चैनल है। तो हुँ, हुँ। उनके चैनल्स पे मैंने ये सारे भजन्स गाए हैं। लगभग हुँ। 50-60 भजन बिल्कुल, गाए हैं, अभी एग्ज़ैक्टली, मैं एग्ज़ैक्टली, भी गा एग्ज़ैक्टली। रहा हूँ। तो हुँ, वो सारे जो म्यूज़िक्स हैं, तो वो सारे म्यूज़िक्स वो स्टूडियो में बनाए जाते हैं। हुँ, एंड हुँ। वो सारे जो लिरिक्स हैं, वो स्पेशल प्रोफेशनल लिरिक्स राइटर लिखते हैं, उन सारे लिरिक्स को। मैं हर गाने में लिरिक्स राइटर का नाम लास्ट में मेंशन करता हूँ और वो हुँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिखी होती है कि किसने लिरिक्स लिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। शिवम आपको क्या लगता है कि पहले के मुताबिक सिंगिंग फ़ील्ड में अपना करियर बनाना आसान हो चुका है थोड़ा या वैसा ही मुश्किल है जैसे पहले हमें जगह-जगह स्ट्रगल करना पड़ता था जो सिंगिंग में है? क्या लगता है आपको? स्ट्रगल तो हर फील्ड में है एंड सिंगिंग का जहाँ तक बात करें तो अगर आप अच्छा अगर सीखे हुए हैं आप या फिर आपको अच्छी समझ है म्यूज़िक की और आप हर रोज़ रियाज़ कर रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है और सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया आजकल कुछ भी पॉपुलर कर दे रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पॉपुलर हुई हैं जिनमें कोई बात नहीं है और बहुत हुँ, ऐसी चीज़ें भी पॉपुलर हुई हैं जिनमें बहुत सारी बातें हैं। तो बिल्कुल। कहने का मतलब करियर बनाने के लिए हमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, ये मेरा मानना है स्पेशली। हुँ, क्योंकि हुँ, शॉर्टकट क्या होता है कि हम एक बार को शॉर्टकट पकड़ तो लेते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट हमें हुँ, कहाँ ले जाकर छोड़ेगा उसकी कोई उम्मीद नहीं होती है। लेकिन हमारे पास अगर टैलेंट है और हमारे पास अगर सेंस ऑफ म्यूज़िक है, तो वो अगर हम कहीं जाकर फँस भी जाएँ, तो वो सेंस ऑफ म्यूज़िक हमें निकाल लेगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें सीखना चाहिए और सीख के हमें वो स्ट्रगल तो है ही लेकिन हाँ, सीख के हमें ट्राई करना चाहिए। हुँ।
शिवम, ये सब बातें हमारी चल रही हैं और आपके थोड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर भी अब हम बात करना चाहेंगे कि अभी आने वाले समय में क्या कुछ सुनने के लिए, देखने के लिए मिल सकता है, अगर आप रिवील करना चाहें थोड़ा सा तो। अ, अभी फिलहाल मैं कुछ गजल्स कंपोज कर रहा हूँ, कुछ गजल्स, कुछ भजन्स मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और रिकॉर्डिंग्स एंड शूटिंग्स की टाइम तो मतलब ऐसा है कि मैं प्रोग्राम्स जा रहा हूँ, प्रोग्राम से आ रहा हूँ, सो रहा हूँ, फिर सुबह पता चलता है कि आज फिर एक प्रोग्राम है। तो इसलिए टाइम तो मिल ही नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ भजन्स के एंड कुछ गजल्स कंपोज कर रहा हूँ, देन उनको भी रिकॉर्ड करवाना है। और हाँ, मैं बता दूँ कि मैंने इस पूरी जर्नी में आपने देखा होगा कि मेरे हर सॉन्ग्स में अमन शिवम लिखा होता है। तो बिल्कुल, अमन बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे बड़े भाई हैं वो, एंड भैया भी गाते हैं और तबला बजाते हैं। तो क्या है कि भैया अभी शो में गए हैं, वो उनका आज प्रोग्राम है एंड मैं भी शो में आया हूँ, मैं भी होटल में ठहरा हुआ एंड आपसे ओके, ओके, मेरी मीटिंग हो रही है। तो ओके। इन सारे जर्नी में अ, भैया ने भी उतना ही साथ दिया है एंड उन्होंने भी उतना ही स्ट्रगल किया है। तो हम्म। कहीं न कहीं हम दोनों भाई मिलकर ये सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एंड आने वाले प्रोजेक्ट्स में कुछ भजन आ रहे हैं हमारे एक साथ, और कुछ गज़ल मैं कंपोज़ कर रहा हूँ तो उनको रिकॉर्ड करवाना। हम्म। अभी शिवम, और क्या लगता है कि मतलब इतना सब कुछ अभी भजन वगैरह हो गए हैं, तो और जैसे आपने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को थोड़े से हमारे साथ रिवील्स किए, और आप क्या सोचते हैं कि बॉलीवुड के लिए या कुछ किसी और इंडस्ट्री के लिए कुछ गाया जाए या कुछ किया जाए, ऐसा कुछ प्लान है, अभी चल रहा है कुछ? ऑफ़ कोर्स मैं मेरी हमेशा से ये दिली तमन्ना है कि मैं एक बॉलीवुड सिंगर बनूँ। और उसके हम्म। लिए बॉलीवुड सिंगर बनने के लिए अभी जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत तैयारी की ज़रूरत है और बहुत तैयार होने की ज़रूरत है। चूँकि मैं बॉलीवुड का अगर बात करें तो अरिजीत सिंह को मैं बॉलीवुड में बहुत फ़ॉलो करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर तरह के गाने गाए हुए हैं। और हम्म। उनका आप देख लें, आइटम सॉन्ग भी उन्होंने गाया हुआ है, सेमी क्लासिकल भी गाया हुआ है, उन्होंने कव्वाली भी गाया हुआ है, क्लासिकल भी गाया हुआ है, उन्होंने लाइट भी गाया हुआ है। तो हर तरह के गाने वो गा सकते हैं एंड हर तरह के गाने उनके वॉइस पे फिट हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने बहुत रियाज़ किया है, बहुत सीखा है। तो हम्म। मेरा ये मानना है कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बॉलीवुड सिंगर बनूँ एंड मुझे पता है कि मैं अपना ड्रीम ज़रूर पूरा करूँगा। बट उसके लिए हम्म। बहुत सीखने की ज़रूरत है एंड हाँ, मैं सीख ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ और मुझे तैयार होके वहाँ जाना है एंड इस बार सोनी टीवी पे जो इंडियन आइडल होने वाला है, तो मुझे मेल आया है, तो इस बार मैं मेगा ऑडिशंस के लिए जाऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है। विश यू बेस्ट फ्रॉम आवर साइड एंड आप धमाल मचाएं, सिलेक्ट हों और फाइनल तक जाएं और ट्रॉफी लेकर आएं। हम तो यहाँ तक विश करेंगे। एंड शिवम ने जैसा कहा कि सीखना बंद नहीं करना चाहिए, तो ये तो बात इनकी बिल्कुल सही है। आपका कोई सा भी फील्ड हो, आज तो बात हमारी सिंगिंग को लेकर चल रही है, तो सिंगिंग की बात करें तो इसमें भी सीखना बंद आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। और शिवम, कुछ टिप्स आप देना चाहोगे जो एक सिंगर को याद रखनी चाहिए? ये जुड़ी हुई बात मैं कह रहा हूँ कि खाने पीने से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, आप खा सकते हैं, लिमिट में खा सकते हैं, बट हाँ, अ, अगर आप रियाज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। आपके गले में जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ठंडा या फिर कोल्डनेस आपके गले को सूट नहीं करती। जो सिंगर हैं, उनके गले को कोल्डनेस सूट नहीं करती, क्योंकि हमें ऊँचा गाना होता है, ताल सप्तक पे गाना होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि गले में कफ वगैरह बन जाती है कभी-कभी। तो इसलिए ये सजेस्ट करूँगा कि कोल्डनेस से हमें बचना चाहिए, जो भी सिंगर हैं, उनको कोल्डनेस से बचना चाहिए। अदरवाइज़ वो कुछ भी खाएँ, बट हाँ, हर रोज़ रियाज़ करें, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है। आप रियाज़ अपना जारी रखें और हल्का-फुल्का चीट चल जाता है, बट ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ चीट करें और आप अपना खाने पे ध्यान ज़्यादा कर लें और सिंगिंग पर कम कर लें, वहाँ पर आपकी सिंगिंग इफ़ेक्ट होगी, तो ऐसा भी कुछ ना करें। तो इन्हीं बातों के साथ शिवम ने हमें बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी दी, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया। और शिवम, थैंक यू, आज आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बात की, हमें समय दिया। इन्हीं बातों के साथ फिलहाल अभी वक़्त है हमारा इंटरव्यू एंड करने का। तो क्या मैसेज, क्या संदेश आप देकर जाना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं?
मैं यही बोलूँगा कि जो लोग सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो लोग सुनने वाले भी हैं, जिनको म्यूज़िक से लगाव है बहुत ज़्यादा, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा म्यूज़िक में कुछ नया करने की कोशिश कीजिए और उन नया करने में बहुत सारी गलतियाँ होंगी और मैं इसका एक जीता-जागता एग्ज़ाम्पल हूँ, क्योंकि मैं अपनी गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने क्लास करके 40% सीखा है, लेकिन मैंने गलती करके 60% सीखा है। क्योंकि हुँ, मेरे पास अगर 20 डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप ट्रॉफीज़ हैं, 5 स्टेट लेवल चैंपियनशिप ट्रॉफीज़ हैं, तो मैं पहले 10 बार अनसेलेक्ट हुआ हूँ उन सारे ऑडिशंस में, उन सारे कॉम्पिटिशन्स में और वो 10 बार अनसेलेक्ट होना, वो मुझे 20 बार जिताया है। तो हुँ। सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ नया करते रहना चाहिए। हमें कुछ हमेशा नया सोचते रहना चाहिए। हमें हमेशा संगीत या फिर गानों से रिलेटेड हर चीज़ों पे गौर करनी चाहिए कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। तो ये सिंगर्स के लिए टिप्स थी एंड सुनने वाले लोग जो हैं, तो वो उन पे डिपेंड करते हैं कि वो क्या सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, आज हमारे साथ मौजूद थे अमन से शिवम। इनकी ये जो जोड़ी है ना यूट्यूब पर काफ़ी फ़ेमस है, आप सर्च कीजिएगा इनके भजन ज़रूर और अच्छे-अच्छे भजन हैं, आप ज़रूर सुनिएगा। सुबह के समय में, शाम के समय में अक्सर हमारे घरों में भजन ज़रूर चलते हैं। तो अमन शिवम के भजन आप सुनिए और गुनगुनाइए उन्हें। बाकी शिवम, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। और दोस्तों, इसी के साथ कुछ बातें मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना ख़्याल रखिए, अपने आस-पास साफ-सफाई बनाकर रखिए, पेड़-पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, तो प्लीज़ हेलमेट को अच्छे से लगाकर जाया कीजिए। बाकी फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट को लगाकर जाया कीजिए और ट्रैफिक रूल्स कभी भी मत तोड़िए। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए और बस ऐसे ही सुनते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को, हमारे पेज को। मिलता हूँ अगली बार किसी नए मेहमान के साथ एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद आज का इस पॉडकास्ट पूरा देखने के लिए।